इमरान खान नियाजी लग रहा है आखिरी ओवर में फिर कोई खेला करने की तैयारी में है। दोपहर 1 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होनी थी दोबारा पाकिस्तान में, लेकिन अब 1 घंटे बाद भी कार्रवाई शुरू नहीं हो पाई है। पाकिस्तानी मीडिया और एक्सपर्ट्स के मुताबिक पीटीआई के सांसदों ने संसद में हंगामे की पूरी प्लानिंग कर रखी है। पीटीआई के सांसद कार्रवाई शुरू होते ही नारेबाजी करेंगे, इस बीच स्पीकर एक्शन में आएंगे और विपक्ष के कुछ सांसदों को सस्पेंड कर सकते हैं। इससे विपक्षी सांसदों की संख्या कम हो जाएगी और ऐसे में अगर अविश्वास प्रस्ताव आता है तो फिर वो गिर भी सकता है। मतलब साफ है कि संविधान के साथ इमरान ने खेलने की पूरी तैयारी कर रखी है। अब जो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है वो ये है कि जब शहबाज शरीफ साहब और बाकी अपोजिशन लीडर चैम्बर में आए थे तो एक अपोजिशन पार्टी के जो रहनुमा है उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को बताया कि ईवान के अंदर उनकी कुछ कम्युनिकेशन हुई है कुछ सरकारी अरकान के साथ। हुकूमती बेंचों पर जो लोग बैठे हुए थे वो लोग थोड़ी देर बैठकर अब वो चले गए हैं वहाँ से। उन्होंने अपोजिशन को बताया कि जो इंस्ट्रक्शन है हमें वो ये है कि हमने ईवान में हंगामा करना है और पोस्टर उठा के गद्दारी के नारे लगाने हैं और हमारी कोशिश होगी कि अपोजिशन भी जो है वो भी हंगामा राई में शामिल हो जाए और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली कम अज़ कम अपोजिशन के कम अज़ कम 6 से 7 जो मेंबर्स हैं उनकी मेंबरशिप को सस्पेंड कर देंगे और सस्पेंशन के बाद जब वोटिंग होगी तो फिर अपोजिशन 172 का नंबर पूरा नहीं कर सकेगी क्योंकि उसको 172 का नंबर पूरा करना है। तो ये अब एक्चुअल प्लान है और आपको शायद याद हो कि हमने 2 अप्रैल को ये प्लान 2 अप्रैल को भी एक्सपोज किया था क्योंकि उस दिन एक रात रह गई थी, 3 अप्रैल को इजलास होना था। तो उस वक्त भी हमने ये खबर ब्रेक की थी कि अपोजिशन ने इजलास के अंदर हंगामा आने का मनसूबा बना रखा है हुकूमती अरकान ने कि अपोजिशन जो है वो अपने जो नंबर्स हैं वो सही तरीके से शो ना कर सके। तो जो 2 अप्रैल को हमने मनसूबा बताया था वो आज दोबारा उस पर इम्प्लीमेंटेशन की कोशिश की जाएगी और अगर अपोजिशन के 6 से 7 मेंबर्स जो हैं उनकी मेंबरशिप सस्पेंड हो जाती है तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपोजिशन के लिए 172 का नंबर पूरा करना। तो आप देख रहे हैं इमरान खान जो है अभी तक वो इस तैयारी में है, कोशिशों में है कि किसी भी तरीके से उनकी सरकार बच जाए। इमरान की नई रणनीति से विपक्ष सतर्क है। विपक्ष ने अपने सांसदों को बहुत सख्त हिदायत दे रखी है कि संसद में वो बिल्कुल हंगामा नहीं करेंगे। विपक्ष के सांसद हंगामा होने पर सस्पेंड हो सकते हैं। जैसा अभी आप देख रहे थे हामिद मीर वहां के सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे थे, उनको ये इत्तला मिली है, जानकारी मिली है कि जब अब दोबारा बैठेगी पार्लियामेंट पाकिस्तान की तो उसमें पीटीआई के सांसद जो हैं वो हंगामा करेंगे, गद्दारी के इल्जाम लगाएंगे, नारे लगाएंगे, पोस्टर लहराएंगे और उकसाएंगे वो दूसरी तरफ यानी ऑपोजिशन के मेंबर पार्लियामेंट्स को। और अगर ऐसे में ऑपोजिशन के भी जो सदस्य हैं वो हंगामे में शामिल हो जाते हैं या नारेबाजी में शामिल हो जाते हैं तो उनको वो सस्पेंड कर सकते हैं। गुफ्तगू हुई है उसमें फैसला किया गया कि अब सब वापस जाके इजलास में अपने मेंबर्स को कहें कि अगर हुकूमती अरकान हंगामा करते हैं तो आप हंगामा राई से गुरेज करें क्योंकि ये हुकूमत का एक ट्रैप है। और साथ ही साथ अपोजिशन लीडर जो हैं उन्होंने अपने वकला को हदायत कर दी है कि अगर दोपहर तक लेट आफ्टरनून तक अगर वोटिंग नहीं होती तो फिर आप एक पिटीशन तैयार करें आर्टिकल 187 की सब क्लास 2 के तहत और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रब्ता करें। तो आप देख रहे हैं बड़ी तेजी के साथ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। 2 हफ्ते तक विवाद बढ़ाना चाहते हैं इमरान खान, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। इमरान खान ने अपने करीबियों से यह दावा किया है कि 2 हफ्ते अगर मिल गए तो वो बाजी पलट देंगे। तो जाहिर है उनको केवल वक्त चाहिए। बाजी पलट पाएंगे या नहीं पलट पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन उनको वक्त जरूर चाहिए। और ये देखिए, ये पाकिस्तान के जो डिप्टी स्पीकर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैंने सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया था। कासिम सूरी वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, मैंने कोई नियम कानून नहीं तोड़ा है, पाकिस्तान के खिलाफ मैं साजिश कैसे देख सकता हूं। कोई आइन मैंने नहीं तोड़ा है और ना मैंने कुछ किया। मैंने जो है वो जो चीजें देखी, जो सबूत देखी, जो साजिश हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, उसको देखते हुए जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जो इंडोर्स किया, जो आपकी हमारी यहाँ की नेशनल असम्बली की सिक्योरिटी की पार्लिमानी कमेटी ने इंडोर्स किया,
जो हमारी वफाकी काबीना ने इंडोर्स किया, सब ने इंडोर्स किया, उस चीज को मैंने स्टेप बनाया और उस चीज को कि एक मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के खिलाफ मैं कैसे साजिश देख। सबसे पहले रियासत है, रियासत उसके का बाद कोई मतलब चीज ये है। रियासत आइन के तहत चलती है, लेकिन जब डायरेक्ट रियासत पे हमला हो तो उसको आप किसको डिफेंड करो। अल्लाह ताला का शुक्र है, पूरी आवाम मुझे मुबारकबादें दे रही थी कि आपने पाकिस्तान की खातिर जो है ये रूलिंग दी और मैं सारी उम्र इस पर फख्र करूंगा। और जो दूसरी खबर हम आपको दे रहे थे वो ये कि इमरान खान जो है वो चाहते हैं कि विवाद कम से कम 2 हफ्ते तक और चलता रहे। ये बातें उन्होंने अपने कुछ नजदीकी लोगों से की हैं कि 15 दिन का वक्त अगर हमें और मिल जाएगा तो बाजी पलट देंगे। बाजी पलट देंगे से उनका मतलब यही हो सकता है कि जो कुछ लोग जो हैं उनसे नाराज होकर विपक्षी खेमे में चले गए हैं उनको शायद वो मनाकर वापस ले आएंगे। तो 2 हफ्ते का वक्त जो है वो चाहते हैं। पाकिस्तान की संसद में आज फिर जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला। विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने इमरान सरकार और स्पीकर पर सीधे हमला बोला तो जवाब स्पीकर असद कैसर ने भी दिया और सदन के अंदर ही गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। आपके गैर आईनी इकदाम को, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के गैर आईनी इकदाम को, डिप्टी स्पीकर के गैर आईनी इकदाम को कदम करार दिया और नजरिया ज़रूरत का सहारा नहीं लिया, बल्कि नजरिया ज़रूरत को हमेशा के लिए दफन कर दिया और पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक बना दिया। इसके लिए हम सब, पूरी कौम अल्लाह ताला के यहाँ सर्वसजूद है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि खुदारा आज आप जो माजी में हो गया, आज आप आइन और कानून और अदालत उज़्मा के फैसले के लिए खड़े हो जाएं। आज आप सही मानों में स्पीकर का किरदार अदा करके तारीख़ में सुनहरे हरूफ पे नाम लिखा लें। ये मौका, इट इज़ अ मोमेंट, यू मस्ट कैच दिस मोमेंट with your conviction, with your heart and your mind. Don't go by the dictation of selected prime minister. मेरी आपसे दस्तबस्ता अर्जी है। एक मिनट मैंने पूरा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मैंने पढ़ा है जी। मैं मनो अन उसके मुताबिक अपना जो कार्रवाई करूंगा मैं सुप्रीम कोर्ट की जी बिल्कुल सही। और इसमें जो अहम बात ये भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। नंबर 1 ये मैं एक बार फिर वजाहत करूं, जो कोर्ट का डिसीजन है ट्रू स्पिरिट पे उस पे अमल दरामद होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर।